हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न फिजिक्स। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे करेक्टरिस्टिक एक्सरेज के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने जाना था कंटिन्यूस एक्सरेज के बारे में, जिस तरह के एक इलेक्ट्रॉन जब मूवमेंट करता है, ठीक है, वो स्लो हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो जाता है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी अफेयर होती है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। ठीक है, तो क्योंकि ये एक कंटिन्यूस मैनर है तो इनको हम कंटिन्यूस एक्सरेज कहते हैं। हमने पिछली वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे करेक्टरिस्टिक एक्सरेज। ठीक है। अच्छा, तो कूलिज ट्यूब में हमने जाना था, कूलिज ट्यूब हम बनाते हैं। हमने कूलिज ट्यूब में जाना था कि एक एनोड एनोड ये एनोड है और ये कैथोड है। वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी वोल्टेज, ठीक है, 60 किलो वोल्ट, 60 किलो वोल्ट टू 100 किलो वोल्ट, ठीक है, और यहाँ पर करंट का सोर्स लगाया गया है। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ही हाई एनर्जी दी जाती है, ये कैथोड है, ये एनोड है, जिसको हमने पहले डिस्कस किया था। इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएंगे, स्लोली स्लोली रुक जाएंगे। ठीक है, इसको हमने पिछली वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया था। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कंटिन्यूसली डिसेलरेट होंगे और एक्सरे रेडिएटेड वर नोन एज कंटिन्यूस एक्सरेज। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज व्हेन वी सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी इज प्रोवाइडेड। अब हम जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इनसफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी इज प्रोवाइडेड टू इलेक्ट्रॉन्स व्हिच कैन एजिट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द इनर शेल्स। यहाँ पर जो एटम्स है, फर्ज करें एक एटम है, यहाँ पर हम यहाँ बनाते हैं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर, ठीक है। अब अगर इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो, ठीक है, फर्ज करें ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, यहाँ पर आया, ठीक है, हम इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर करेंगे। ये यहाँ पर आया, अगर इसके पास बहुत ही काइनेटिक एनर्जी हो और इसको इजेक्ट करें, दिस इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड, ठीक है, तो जाहिर बात है यहाँ पर एक स्पेस आ जाएगा। ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा और ये इलेक्ट्रॉन गया, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी थी कि वो इसको भी अपने साथ बाहर किक आउट कर गया, ठीक है। तो यहाँ पर एक वैकेंसी आई। इस फिनोमेना को हम कहते हैं इनर्शियल ट्रांजिशन। क्या कहते हैं? इनर्शियल, ये इनर्शियल है, ट्रांजिशन जगह बदलना, ठीक है। अब जब इनर्शियल ट्रांजिशन का फिनोमेना हुआ तो यहाँ पर एक होल वजूद में आया। इस होल को, इस वैकेंसी को भरने के लिए ये शेल से, ये के है, ये एल है, एल शेल से एक इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आएगा तो इसकी एनर्जी कम होगी, ठीक है। बाउंड एनर्जी तो ज़्यादा होगी। बाउंड एनर्जी हम किस एनर्जी को कहते हैं? चलिए, यहाँ पर एक और शेल है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, दूसरे शेल में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन की बाउंड एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन से कम है। ये न्यूक्लियस के साथ बाउंडेड है कितने हद तक, ठीक है। तो इस इनर इलेक्ट्रॉन की बाउंड एनर्जी ज़्यादा है, इसकी कम है, इसकी और कम है, इसकी और ज़्यादा कम है, ठीक है। बाउंड एनर्जी की बात हम नहीं करते, हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी के कंसेप्ट को हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसको हम पोटेंशियल एनर्जी कभी कभार कह सकते हैं, कभी नहीं भी कह सकते हैं। अच्छा, तो ये इलेक्ट्रॉन आया यहाँ, ठीक है, इसकी एनर्जी कम हुई। फर्ज करें ये ग्राउंड है, यहाँ पर एक बॉडी पड़ी हुई है, ठीक है, जिसका मास m है। अगर इसको लाया गया यहाँ पर, ग्राउंड से थोड़ा ऊपर है लेकिन ग्राउंड की तरफ आया, तो इसकी एनर्जी कम होगी, एनर्जी घटेगी, तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी घटेगी, ठीक है। ये आपने समझा। अब अगर इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी घटेगी तो घटी हुई एनर्जी कहाँ जाएगी, ठीक है। दैट एनर्जी इज एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ठीक है, एंड दैट रेडिएशंस आर नोन एज कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज इनको हम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये डिपेंड करता है इस एटम पर, इस एटम की कैरेक्टरिस्टिक पर, ठीक है। ये एटम बहुत से मॉलिक्यूल्स का हो सकता है, ये क्योंकि हर एक मैटर में, हर एक एलिमेंट में, एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद मुख्तलिफ होती है, ठीक है। तो ये डिपेंड करती है ये एक्सरेज उनके कैरेक्टरिस्टिक पर, ठीक है, इसलिए इनको हम कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज कहेंगे। अब हम जानेंगे इनकी अक़साम है, अल्फ़ा, बीटा और गामा, ठीक है।
अल्फा रेज कब एमिट होंगे, हम चलिए शुरू करते हैं। ये न्यूक्लियस है, ये के शेल है हमारे पास, और ये एल शेल है हमारे पास। फिगर थोड़ा खराब आया, माफ़ी चाहता हूँ, जल्दी बनाता हूँ ताकि आप लोगों का टाइम ज़्यादा ना लगे। ठीक है, ये है के शेल हमारे पास और ये है एल शेल। ठीक है, अब ज़रूरी बात है इनमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, के शेल, अब हमने जाना कि के शेल इलेक्ट्रॉन, एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन आया के शेल से, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट किया। ठीक है, और रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पर मौजूद है। चलिए इसको दूसरी कलर पर बनाता हूँ क्योंकि ये इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है और बाकी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। ठीक है, अच्छा, जब यहाँ पर वैकेंसी आई तो इस वैकेंसी को फिल करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा, इसकी एनर्जी घटेगी और करेक्टरिस्टिक एक्सरेज प्रोड्यूस होंगे। हम लिखते हैं करेक्टरिस्टिक्स, हमने स्मॉल लिख लिया। ठीक है, करेक्टरिस्टिक एक्सरेज, करेक्टरिस्टिक का स्मॉल फॉर्म हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब है करेक्टरिस्टिक एक्सरेज। ठीक है, अच्छा, अब अगर ये वैकेंसी फिल हो गई एल शेल से, ठीक है, एल शेल से इलेक्ट्रॉन आया और के शेल की वैकेंसी को फिल किया, तो रेडिएशन जो एमिट होता है उसको हम कहेंगे के अल्फा। ठीक है, ये आपने समझा। फर्ज करें एक और शेल है के एल एम शेल भी है। अगर एल शेल से इलेक्ट्रॉन नहीं आया, फर्ज करें एम शेल से आया इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा, ठीक है, एम शेल से, तो हम इस रेडिएशन एमिटेड को कहेंगे के बीटा। इसी तरह अगर एन शेल से, ये के एल एम एन, फर्ज करें ये एन शेल है, एन शेल से इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया वैकेंसी को फिल करने के लिए, तो एनर्जी ज़्यादा होगी, जाहिर बात है, और रेडिएशन एमिटेड को हम कहते हैं के गैमा कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। ठीक है, इसी तरह अगर इस इलेक्ट्रॉन ने, इस काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन ने एल शेल से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट किया, ठीक है, समझने की कोशिश करें, एल शेल से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट किया, तो एल शेल में वैकेंसी को फिल करने के लिए अगर एम से आया तो एल अल्फा, ठीक है, फर्स्ट शेल से आया तो एल अल्फा रेज एमिट होंगे, सेकंड से आया तो एल गेमा रेज एमिट होंगे। ठीक है, इस तरह अगर और शेल है तो एल एल सेकंड से आया तो एल बीटा कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज एमिट होंगे, और अगर थर्ड से आया तो एल गेमा। चलिए मुख्तसरन फिर से समझते हैं। ये एक काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है, बहुत ही काइनेटिक एनर्जी, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अपने साथ इजेक्ट करता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन आएगा इस वैकेंसी को फिल करने के लिए। जब भी इलेक्ट्रॉन आता है तो इसकी एनर्जी कम होती है, और इसकी एनर्जी जो कम होती है वो अफेयर होती है इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज के अल्फा के बीटा के गेमा कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज क्या है, तो अगर इस वैकेंसी को फिल किया एल शेल के इलेक्ट्रॉन ने, तो द रेडिएशन एमिटेड इज नोन एज के अल्फा। अगर एम तो के गेमा, अगर एम से तो के बीटा। ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट शेल से वैकेंसी फिल होती है तो के अल्फा रेडिएशन एमिट होगा, सेकंड से तो के बीटा, और एन से तो के गेमा। ठीक है, ये आपने समझा। अब हम समझते हैं द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। ठीक है, तो हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से जानते हैं कि E इज इक्वल टू एच म्यू। ठीक है, एच म्यू इज इक्वल टू E बाई एच। हम आसानी से फ्रीक्वेंसी को मालूम कर सकते हैं एनर्जी को, जब ये इसकी एनर्जी हमें गिवन हो। ठीक है, इस फार्मूले को हम इस्तेमाल कर सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज के लिए। ठीक है, क्योंकि ये एकदम स्मॉलेस्ट लेवल पे है और हम क्वांटम मैकेनिक्स में स्मॉलेस्ट लेवल पे स्टडी करते हैं, स्मॉलेस्ट लेवल पे डील करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे मोज़लेस लॉ। इस वीडियो और इससे पिछली वीडियो में हमने एक्सरेज, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज और कंटिन्यूस एक्सरेज को डिस्कस किया। ठीक है, ये थे कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, इसका फुल कंसेप्ट। ठीक है, ये मैथमेटिकल फॉर्म हम इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तब तक के लिए इतना काफ़ी है। खुश रहे, सेहतमंद रहे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।